प्रेमियों, जय सच्चिदानंद। श्री पार ब्रह्म परमेश्वरा पूर्ण सच्चिदानंद। नमस्कार सदगुरुदेव भगवान आपको, हम दासों के अंग संग। प्रेमियों, एक बार श्री गुरु महाराज जी रनीके गांव में विराजमान थे, जहां पर नित्य प्रति सत्संग की गंगा बहती थी। रनीके गांव में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए चकबंदी से कुछ भगत आए, जिनके साथ श्री रलिया राम जी भी सम्मिलित थे। प्रेमियों, कभी कभी हमारे अंदर ये भावना आती है कि जिन भगवान को हम पूजते हैं, जिनको मानते हैं, तो कभी कभी हमारे अंदर संदेह उठता है, क्या वो भगवान है? और यही भावना श्री रलिया राम जी के मन में भी उठी, और मार्ग में आते हुए वो ये बात सोचने लगे कि जो सद्गुरु होते हैं वो तो पूर्ण संत होते हैं, भगवान होते हैं, और वो अंतर्यामी होते हैं, घट घट की जानने वाले, पट पट की जानने वाले होते हैं। तो क्या मेरे श्री गुरु महाराज जी भी अंतर्यामी है? उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि अगर आज श्री गुरु महाराज जी मुझे अपना मुखामृत अर्थात अपना जूठा जल मुझे पीने को देंगे, तो मैं समझूंगा कि श्री गुरु महाराज जी पूर्ण सद्गुरु हैं, अन्यथा नहीं। अब उन्होंने ये संकल्प कर लिया, और इसी संकल्प विगल में मगन वो रन्नी के गांव में जा पहुँचे। अभी सत्संग भवन में बैठे ही थे कि वहाँ पर एक सेवादार आया, और उस सेवादार ने उनसे जल पान पूछा, भोजन के लिए पूछा, लेकिन उन भक्तों ने मना कर दिया कि नहीं, सबसे पहले हम श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही कुछ ग्रहण करेंगे। श्री गुरु महाराज जी के पास ये खबर गई। उस समय गुरु महाराज जी के दर्शन बंद थे, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने भक्तों का सच्चा प्रेम देखकर उन सब भक्तों को अपने पास बुलाया। सभी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गए, सबने दंडवत प्रणाम किया गुरु महाराज जी को, और श्री गुरु महाराज जी ने सबसे कुशल क्षेम पूछी। लेकिन श्री रलिया राम जी के मन में वही संकल्प विकल्प चल रहा था कि आज देखते हैं ये पूर्ण सद्गुरु है अथवा नहीं। श्री गुरु महाराज जी ने उसी बीच सेवादार से जल मंगवाया और थोड़ा सा जल पिया, और अपना जूठा जल श्री रलिया राम जी को दिया। कहने लगे, भक्त ये लो, ये जल तुम पी लो। श्री रलिया राम जी ने जब यह बात सुनी तो बहुत भयभीत हो गए। उन्हें यह नहीं पता था कि ये बात सचमुच ऐसी सच हो जाएगी। गुरु महाराज जी सचमुच अंतर्यामी है। अब श्री गुरु महाराज जी का जूठा जल, वो अमृत श्री रलिया राम जी ने पिया, और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो मन ही मन बहुत पश्चाताप करने लगे कि मैंने ये बहुत बड़ी मूर्खता कर दी, मुझे श्री गुरु महाराज जी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। अब न जाने मेरी कौन सी परीक्षा होगी। किसी महापुरुष ने सत्य ही कहा है, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। और वो जोर जोर से रोने लगे। एकांत में जाकर श्री रलिया राम जी ने अपनी मूर्खता की क्षमा मांगी। प्रेमियों, हर युग में भक्तों ने भगवान की परीक्षा ली है। भगवान को भी ये प्रमाण देना पड़ता है कि मैं भगवान हूँ। ये कहाँ तक सच है? प्रेमियों, जो भगवान है, जो ईश्वर है, उस पर संदेह हमें नहीं करना चाहिए। हमारे श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, लेकिन कभी कभी भक्त के अंदर ये भाव, ये संदेह उठ ही जाता है, और यही भूल श्री रलिया राम जी ने भी कर दी। लेकिन उस दिन के बाद श्री रलिया राम जी के मन में श्री गुरु महाराज जी के प्रति जो प्रेम बढ़ा, दिन प्रतिदिन 4 गुना 10 गुना प्रेम बढ़ता ही चला गया। और एक समय वो आया कि श्री रलिया राम जी ने श्री गुरु महाराज जी के लिए अपने घर का त्याग कर दिया, धन संपत्ति का त्याग कर दिया, और अपने आप को पूर्ण समर्पण गुरु महाराज जी के चरणों में कर दिया कि प्रभु अब केवल बस मेरे आप ही हो, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। और सब कुछ छोड़ करके भक्त गुरु महाराज जी की सेवा में लग गए, और रात दिन उनके महिमा को गाने लगे।
और ऐसे करते करते फिर श्री गुरु महाराज जी ने श्री ललिया राम जी को संन्यास दिया और स्वामी निर्वैरानंद जी के नाम से वो गुरु दरबार में प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने आगे चलकर श्री गुरु महाराज जी की बहुत सेवा की और उनके नाम का बहुत डंका बजाया। और पश्चिमी पंजाब में जिन्होंने एक सुंदर आश्रम का निर्माण किया, जहाँ पर श्री गुरु महाराज जी अनेकों बार उन्हें दर्शन देने गए। प्रेमियों, गुरु महाराज जी पे क्या संदेह करना, अगर हम जिंदा हैं तो वो श्री गुरु महाराज जी कृपा ही तो है। हमारा होना, श्री गुरु महाराज जी का होना, ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि मेरे गुरु महाराज जी की वजह से ही हम जिंदा हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं। इसलिए प्रेमियों, हमेशा अपने गुरुदेव भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु अगर देना ही है तो बस इतना ही देना कि हम हमेशा आपका गुणगान करते रहें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।